बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़ में आज हम बना रहे हैं एक टर्किश ब्रेकफ़ास्ट जिसका नाम है चिलबर। चिलबर आसानी से बन जाने वाला एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट है जिसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है और ये मेरा और मेरी बेटी का फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है। बेसिकली चिलबर में दही का सॉस बनाते हैं, उसके ऊपर फ्राइड या पोच्ड एग्स रखते हैं और इसको एक बड़े मज़ेदार से चिली ऑयल से गार्निश कर लेते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बनाएंगे योगर्ट सॉस, जिसके लिए मैंने लिया आधा कप दही और उसमें एक लहसुन के जवे को बिल्कुल बारीक मिन्स करके ऐड कर दिया। गार्लिक मिन्स करने के लिए मैं जेस्टर इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि गार्लिक बिल्कुल बारीक पिस जाए। अगर आपको फ्रेश गार्लिक बहुत ओवर पावरिंग लगता है तो आप गार्लिक पाउडर इस्तेमाल कर लें। गार्लिक के बाद मैंने दही में ऐड किया सॉल्ट और क्रश ब्लैक पेपर। मैंने योगर्ट सॉस के लिए रेगुलर दही इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप इसका प्रोटीन कंटेंट मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप ग्रीक योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को दही में अच्छी तरह मिक्स कर लें और कांटे से इतना फेंटें कि दही बिल्कुल स्मूथ हो जाए। फिर जिस प्लेट में आप चिलबर सर्व करना चाहते हैं उसके बेस में इस दही के सॉस को अच्छी तरह फैला लें। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। इसके बाद हम अंडों को पोच करेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में इतना पानी ले लिया कि उसमें अंडा पूरा डिप हो जाए और उसके बाद उसे कवर करके बॉईल होने के लिए रख दिया। अब जितनी देर पानी बॉईल हो रहा है मैंने एक प्लेट को किचन टॉवल से लाइन कर लिया ताकि पोच एग को उस पर निकाल सकूं और एक बोल में अंडे को तोड़ के रख लिया। अगर आप अंडा डायरेक्टली फ्राइंग पैन में तोड़ के डालेंगे तो हो सकता है वो स्प्रेड हो जाए, इसलिए मैंने इसको पहले से बोल में निकाल लिया। जैसे ही पानी में रोलिंग बॉईल आना शुरू हुआ तो मैंने उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और उसमें 1 से 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दिया। विनेगर से अंडा पानी में फैलता नहीं है। फिर जैसे ही पानी सिमर पे आ जाए तो जो अंडा आपने पहले से प्याली में तोड़ के रखा था उसे आहिस्ता से पानी में ऐड कर दें। फिर पैन को कवर करके अंडे को 1 मिनट के लिए सिमर पे पकने दें। उसके बाद फ्लेम को कम्प्लीटली ऑफ कर दें और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अंडे को पानी में ही रहने दें ताकि वो कम्प्लीटली पोच हो जाए। जब अंडे की योक रनी होगी और वाइट पक चुकी होगी तब अंडा परफेक्टली पोच होगा। ट्रेडिशनली चिलबर में पोच्ड एग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैंने अंडे को पोच किया है। आप चाहें तो फ्राइड अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अंडे को किचन टॉवल पे निकालें ताकि उसका एक्सेस वाटर सोक हो जाए। फिर इन पोच्ड एग्स को योगर्ट सॉस पे प्लेस कर दें जो कि आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब सबसे आखिर में चिलबर के लिए एक चिली ऑयल प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में बटर ले लिया और उसे लो फ्लेम पे कम्प्लीटली मेल्ट कर लिया। क्योंकि ये चिली ऑयल बन रहा है तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया चिली फ्लेक्स, फिर इसमें ऐड किया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आखिर में रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, जिससे इसमें एक बहुत ज़बरदस्त सी अर्थनेस आ जाएगी। इस बात का ख्याल रखना है कि चिली ऑयल बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे बनाना है, वरना ये सारी स्पाइसेस जल जाएंगी और उनका लुक और टेस्ट दोनों स्पॉइल हो जाएगा। जब ऑयल में हल्का सा रेड कलर आ जाए और वो फ्रेग्रेंट हो जाए तो फिर इसे चिलबर पे अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। चिलबर की इस सर्विंग में तकरीबन 14.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगर आप हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आप बहुत देर तक फुल रहते हैं और एनर्जी क्रैश नहीं होती। मैंने चिलबर को एंजॉय किया सारडो ब्रेड के साथ। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड या पीटा ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।